नमस्कार दोस्तों, नमस्ते इंग्लिश के डेली लर्निंग टिप्स सेक्शन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हमेशा की तरह हम लोग डेली लर्निंग टिप्स यानी दैनिक लर्निंग टिप्स लाए हैं। दोस्तों, ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होता दैनिक लर्निंग होता क्या है या ये कहाँ मिलता है। उसके लिए आपको प्ले स्टोर से नमस्ते इंग्लिश ऐप डाउनलोड करना है और इंस्टॉल कर लेना है। और जैसे ही आप एप्लीकेशन ओपन करते हैं सो वहाँ अपर पार्ट में आपको मिलता है दैनिक लर्निंग। दोस्तों, यहाँ इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड टिप्स होते हैं जो आपको इंग्लिश इंप्रूव करने में मदद करते हैं। दोस्तों, वो आपको डेली रीड करना होता है और उन्हीं को लेकर हम लोग ये वीडियो लेसन आपके लिए बनाते हैं। दोस्तों, इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। अपनी अंग्रेजी को और मजबूत करने के लिए आज ही प्ले स्टोर से नमस्ते इंग्लिश ऐप डाउनलोड कर लीजिए और नमस्ते इंग्लिश ऐप के अनलिमिटेड अकाउंट को भी ज्वाइन कर लीजिए। दोस्तों, नमस्ते इंग्लिश ऐप पर आप अंग्रेजी की बोल बोल कर प्रैक्टिस कर सकते हैं और बिना किसी की सहायता से फर्राटेदार अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं। सो देर किस बात की, आज ही नमस्ते इंग्लिश ऐप डाउनलोड कीजिए और अनलिमिटेड अकाउंट को भी ज्वाइन कर लीजिए। अब चलते हैं आज के लेसन की ओर। दोस्तों, आज के लेसन में हम लोग जानेंगे हाउ टू एक्सप्रेस एबिलिटी, लैक, पॉसिबिलिटी और इम्पॉसिबिलिटी इन प्रेजेंट और इन फ्यूचर टेंस। दोस्तों, आज के सेशन में हम जानेंगे कि हम एक्सप्रेस कैसे कर सकते हैं, कैसे दर्शा सकते हैं अपनी एबिलिटी यानी योग्यता, लैक यानी अयोग्यता, पॉसिबिलिटी यानी संभावना और इम्पॉसिबिलिटी यानी असंभावना। अगर आपको ये चार दर्शानी हो प्रेजेंट में या फ्यूचर में तो वो किस तरह से दर्शा सकते हैं, आज हम लोग वही जानेंगे। दोस्तों, प्रेजेंट में एबिलिटी, लैक, पॉसिबिलिटी, इम्पॉसिबिलिटी दर्शाने के लिए हम लोग कैन और नेगेटिव में कांट यूज करते हैं। यहां सेंटेंस बनाने का फॉर्मूला है कैन और कांट प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। जैसे आई कैन हेल्प यू विद दैट नेक्स्ट वीक, यानी मैं आपकी इसमें मदद कर सकता हूं अगले हफ्ते। तो आप कहेंगे आई कैन हेल्प यू विद दैट नेक्स्ट वीक। ओके, ऐसे ही दोस्तों नेक्स्ट यहां नेगेटिव सेंटेंस भी है। जैसे अगर आपने कहा शी कांट स्पीक फ्रेंच, यानी वह फ्रेंच नहीं बोल सकती है, तो आप कहेंगे शी कांट स्पीक फ्रेंच। तो यहां उसकी लैक दर्शाई जा रही है। ओके, इसी तरह से दोस्तों अगर हम प्रेजेंट में यूज करते हैं तो प्रेजेंट में हम लोग इज, एम, आर यूज करते हैं और विल बी यूज करते हैं। उसके बाद में हम लोग कैन की जगह चाहें तो एबल टू भी यूज कर सकते हैं। दोस्तों, प्रेजेंट में इज, एम, आर यूज किया जाता है, फ्यूचर में विल बी यूज करते हैं फ्यूचर की पॉसिबिलिटी या फिर कैपेसिटी या एबिलिटी दर्शाने के लिए, और उसके बाद बेस फॉर्म आ जाएगी वर्ब की। जैसे ही विल बी एबल टू हेल्प यू दिस आफ्टरनून, यानी वह आपकी मदद कर सकेगा इस दोपहर। तो आप कहेंगे ही विल बी एबल टू हेल्प यू दिस आफ्टरनून। ओके, ऐसे ही दोस्तों अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो आप चाहें तो प्रेजेंट में इज, एम, आर के साथ नॉट जुड़ता है, जैसे कि एम नॉट, इज नॉट, आर नॉट। फ्यूचर में अगर नेगेटिव बनाते हैं तो हम विल नॉट के शॉर्ट फॉर्म वॉन्ट यूज करते हैं, वॉन्ट बी। उसके बाद आता है एबल टू और फिर आती है बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। जैसे आई वॉन्ट बी एबल टू विजिट यू नेक्स्ट समर, यानी मैं आपसे नहीं मिल पाऊंगा अगली गर्मियों की छुट्टी में। तो आप कहेंगे आई वॉन्ट बी विजिट यू नेक्स्ट समर। सो दोस्तों, इस तरह से कैन, कांट और एबल टू को यूज किया जाता है। आई होप यू लर्नड इट, आई होप यू एंजॉयड दिस लेसन। इफ यू रियली लाइक दिस लेसन then please like and subscribe Namaste English. I will see you in next session. Till then, take care.